थे, हमने SHM के अंदर एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी, तो मैं पूछता था व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, एम्पलीट्यूड क्या, आप क्या बोलते थे 5। हम इसमें भी तो यही कर रहे हैं। करंट भी तो पीरियोडिक है, तो करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में इसको क्या बोलते हैं, आई नॉट बोल देते हैं। फिर आपको याद होगा हम SHM में ऐसा क्वेश्चन किया करते थे कि अगर आपके पास साइन भी है और कॉस भी है, आप बुकलेट भी चेक कर सकते हो, पहला लेक्चर है SHM का, अगर आपके पास साइन भी है और कॉस भी है और आपसे ये पूछा जाए कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो एक शॉर्टकट था साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशिएंट स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, आंसर 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसा किया करते थे। सेम क्वेश्चन आपको इसमें भी आएगा, वो कहेगा आपके पास EMF साइन में भी है और कॉस में भी है, जबकि हमने सिर्फ किसमें की, साइन में, और हमने किसमें की, सिर्फ कॉस में। वो दोनों में दे रहा है, कोई टेंशन नहीं, SHM की तरह कर देंगे पीरियोडिक मोशन। कैसे? साइन का कोफिशिएंट इसकी मैक्सिमम वैल्यू E1 है और कॉस के कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू E2 है, लेकिन एक शॉर्टकट क्या कहता है कि नेट वैल्यू ऑफ EMF क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो दोनों के कोफिशिएंट E1 E2 है, ये वैल्यू आएगी, लेकिन ये वैल्यू EMF की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, कि जब हम कोफिशिएंट से कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा पीक वैल्यू ही देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ही देते हैं। तो यहां से जो ये शॉर्टकट लगेगा, रूट ऑफ E1 स्क्वायर रूट और E2 स्क्वायर का अंडर रूट, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF देगा। और हमने क्या निकाल लिया, RMS। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऊपर, इसको √2 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो रूल ये है कि जो भी साइन कॉस गिवन होगा, इसका अंडर रूट का स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF आएगी सिस्टम की, इसको √2 से डिवाइड करके ERMS आएगा। तो एक नई टाइप की प्रॉब्लम है जो पूछी जा सकती है। फिर अगले टाइप की प्रॉब्लम ये पूछी जा सकती है, वो कहता है जी करंट चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 3 + 5 sin ओमेगा टी कर दिया, और इसको देखते हुए IRMS निकालो, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब कोई कहता है जी फॉर्मूला लगा लो, मैंने कहा क्या, कहता है ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5/√2 I0/√2, बिल्कुल मत लगाना। I0/√2 फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब ओनली साइन है, बस। ये नहीं होता तो हाँ आंसर सही है। तो अगर इसने फंक्शन चेंज किया, बिल्कुल भी मत लगाना, फिर से कैलकुलेट करना। कैसे? करंट का फंक्शन चेंज हो गया, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। RMS का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ I² dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, और RMS वैल्यू 0 से T कंप्लीट साइकिल के लिए मेजर होती है, तो 0 से T कर लिया। I की वैल्यू जो गिवन है, यहां पर I की वैल्यू को पुट कर लिया, इसकी इंटीग्रेशन T है, तो इसके अंदर ये जो टर्म है, इसमें क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² b² + 2ab डिवाइडेड बाय T। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म, और कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, 9 कांस्टेंट है, 25 कांस्टेंट है और 30 भी कांस्टेंट है। फिर याद करो 1 dt की इंटीग्रेशन तो t होती है। याद करो लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन 0 से T t/2 होती है, और साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 से T 0 होती है। तो पुट कर दो फॉर्मूलाज, तो t कैंसल, आंसर। ये टोटल मैथ्स की प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मेडिकल वालों को थोड़ा करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नॉन मेडिकल वालों को हम इंटीग्रेशन करवा ही देंगे टीचर, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए सिर्फ। जैसे ही हमने कर लिया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आ जाता है ऐसा भी, इस क्वेश्चन में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये करंट का ग्राफ है और ये करंट रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। आपको क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो एक काम करो, एक साइकिल ले लो, ये रहा, हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था, करंट और टाइम का ग्राफ का एरिया अगर निकाला जाए तो क्या देगा, क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, चार्ज। मल्टीप्लाई कर लो यार, करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज। तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज। तो एक काम करो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, I0 इंटू t/2, और निकालना क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, और एक साइकिल में टोटल चार्ज क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू I0 इंटू t/2, या I0 है, हाफ इंटू I0 इंटू t/2, करेक्शन कर लो, I0 है। तो आपने टोटल एरिया निकाल लिया एक साइकिल का, और टोटल टाइम से इसे क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, T। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जो भी सॉल्व करके आएगा वो क्या होगा, एवरेज करंट।
तो कैसे सॉल्व करना है एवरेज करंट की प्रॉब्लम, ग्राफिकली समझ में आ रही है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टेप क्लियर है? आता ये बाद में करेंगे, कंपटीशन की प्रॉब्लम है बस।